नमस्कार दोस्तों। मान लीजिए आपने खेत में कोई फसल बोई। आपने फसल बोने के लिए उसमें बीज का, खाद का, दवाई का और सिंचाई का हज़ारों रुपया खर्च किया। अब किसी प्राकृतिक कारण की वजह से आपकी फसल खराब हो गई। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे केसेस के अंदर आपको आपके नुकसान की भरपाई कैसे होगी? इसका जवाब है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी कि PMFBY। यह भारत केंद्र सरकार की एक ऐसी स्कीम है जो किसानों को उनके फसल के लिए बीमा की सुरक्षा प्रदान करती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी बात है, सिर्फ फसल खराब होने से अपने आप पैसा नहीं मिलेगा। इसमें कौन कौन सी फसल बीमित है, इसके लिए प्रीमियम कितना देना पड़ेगा, कौन से नुकसान पर कितना क्लेम मिलेगा और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्लेम की राशि कैसे तय होती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इन सब सवालों के जवाब बहुत ही आसान भाषा में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। सबसे पहले समझते हैं PMFBY है क्या। इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। यह भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन एक फसल बीमा योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदा यानी कि नेचुरल डिजास्टर से होने वाले नुकसान से बचाना है। यानी कि किसान ने अगर कोई फसल बोई और योजना में शामिल किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण उसकी फसल खराब होती है तो निर्धारित नियमों के अनुसार उसे क्लेम की राशि मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर हमें ऐसा नहीं मान के चलना है कि अगर नुकसान होता है तो पूरे के पूरे नुकसान की भरपाई हो जाएगी। इसके योजना के नियमों के तहत और अलग अलग फैक्टर्स के अनुसार आपके क्लेम की राशि तय होती है, जो कि मैं आगे विस्तार में बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं इस स्कीम में कौन कौन से नेचुरल डिजास्टर्स कवर हैं। सूखा, बाढ़, साइक्लोन, स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म, नेचुरल फायर और पेस्ट एंड डिजीज़, ये सारे ही वो नुकसान हैं जो इस योजना में कवर है और सभी नुकसान के लिए अलग अलग प्रावधान दे रखे हैं। अब हम समझते हैं किसान को इस बीमा के लिए प्रीमियम कितना देना होगा। तो अगर हम बात करें खरीफ वाली फसलों की तो आपके सम अश्योर्ड का 2%, रबी के लिए 1.5% और कमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स यानी कि वाणिज्यिक एवं बागबानी फसलें, इसके लिए 5% प्रीमियम देना होगा। सभी किसानों के लिए प्रीमियम की राशि सेम नहीं होती है। यह डिपेंड करती है आप कौन सी फसल उगा रहे हैं, आपका क्षेत्रफल कितना है और संबंधित राज्य की अधिसूचना। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप खरीफ में कोई फसल बो रहे हैं और आपकी बीमित राशि 1 लाख रुपए है। खरीफ के लिए प्रीमियम 2% रहता है, तो 1 लाख का 2% यानी कि किसान की प्रीमियम राशि 2,000 रुपये हो जाएगी। अब बात आती है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कौन ले सकता है। योजना में एलिजिबल फार्मर्स में अपनी ज़मीन पर खेती करने वाले किसान और लागू नियमों के अनुसार शेयर क्रॉपर्स एवं टेनेंट फार्मर्स भी आते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात है, आपके राज्य में कौन कौन सी फसल, कौन कौन से एरिया और कौन कौन से किसान की कैटेगरी इसके लिए एलिजिबल है, यह संबंधित सीजन की नोटिफिकेशन से तय होता है। इसीलिए अपने राज्य की संबंधित नोटिफिकेशन जरूर देखें। अगर आपने अपनी एग्रीकल्चर लैंड पे कोई किसान क्रेडिट कार्ड लोन ले रखा है तो जनरली बैंक आपका अकाउंट रेगुलर होने के केस में आपका फसल बीमा योजना में नामांकन कर देते हैं। हालांकि यह स्वैच्छिक है। अगर आप किसी कारण से चाहें कि आपको फसल बीमा नहीं करवाना है तो आप बैंक में ऑप्ट आउट फॉर्म भर सकते हैं और अपना फसल बीमा में नामांकन हटवा सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपने फसल काट के खेत में सुखाने के लिए रखी हुई थी और मान लीजिए बारिश की वजह से या आंधी की वजह से उसमें नुकसान हो गया, तो हाँ, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस के लिए भी इसमें प्रोविज़न है। अब सबसे बड़ा सवाल, कोई भी नुकसान होने की कंडीशन में क्लेम की राशि कितनी मिलेगी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं होता है, बल्कि ये कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है और अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग केसेस में क्लेम की राशि अलग अलग आती है। अब ये फैक्टर्स कौन कौन से हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। आपने फसल कौन सी बोई थी, आपका नोटिफाइड एरिया कौन सा है, सम इंश्योर्ड कितना था, एक्चुअल यील्ड क्या रही, आपकी थ्रेशोल्ड यील्ड क्या थी और रिस्क की कैटेगरी क्या है। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे कैलकुलेशन लगा के आपके क्लेम की राशि तय होती है। हो सकता है आपके मन में सवाल आ रहा हो कि अगर मुझे भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में नामांकन करवाना है तो इसके लिए मुझे कहाँ जाना होगा। तो इसके लिए या तो अपने नज़दीकी बैंक की शाखा में आप संपर्क कर सकते हैं या फिर कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि CSC में जाके आप आवेदन करवा सकते हैं।
नहीं तो फिर आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके स्वयं भी आवेदन कर सकते हैं। इस योजना में नामांकन करवाने के लिए आपको आपका आधार कार्ड, आपकी बैंक पासबुक और आपके लैंड रिकॉर्ड यानी कि आपकी जमाबंदी की कॉपी चाहिए। आज के समय में क्रॉप इंश्योरेंस असेसमेंट को टेक्नोलॉजी से भी जोड़ा जा रहा है। इसके लिए पीएमएफबीवाई पोर्टल पर यस-टेक, सीसीई, क्लैप और विंड्स जैसे टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म भी लिस्टेड हैं। इनका उद्देश्य क्रॉप ऑब्जर्वेशन, यील्ड एस्टिमेशन, क्रॉप लोन असेसमेंट और वेदर इन्फॉर्मेशन जैसे कामों को अधिक टेक्नोलॉजी ड्रिवन बनाना है। यानी क्रॉप इंश्योरेंस सिर्फ किसान और इंश्योरेंस कंपनी के बीच की प्रक्रिया नहीं है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर अथॉरिटीज़, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक और टेक्नोलॉजी बेस्ड असेसमेंट सिस्टम की भी भूमिका होती है। दोस्तों, एक बात मैं आपको विशेष रूप से बताना चाहूँगा। इस योजना में कौन कौन सी फसल कवर रहेगी, प्रीमियम कितना आएगा, लास्ट डेट क्या रहेगी, सम इंश्योर्ड कितना रहेगा और कौन कौन से रिस्क कवर होंगे, यह बात निर्भर करती है संबंधित राज्य की और उस सीज़न की अधिसूचना पर। इस वीडियो में मैंने जो भी बातें की हैं ये सब जनरल बातें हैं। लास्ट इन्फॉर्मेशन के लिए और फाइनल इन्फॉर्मेशन के लिए आप रेफ़र कीजिए अपने संबंधित राज्य की और उस सीज़न की नोटिफिकेशन को। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने बात की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो देखने के बाद आपकी नॉलेज ज़रूर बढ़ी होगी। अगर आप किसान हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने परिवारजनों के साथ और अपने गांव के बाकी किसानों के साथ, ताकि उनकी भी नॉलेज बढ़े। थैंक यू।